हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो बच्चों, जैसे कि आपको पता ही है, अब नीट के लिए बहुत कम टाइम बच गया है। 4.5 मंथ्स आर लेफ्ट फॉर योर नीट एग्जाम। टुडे इज 12th ऑफ दिसंबर जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, और 5th ऑफ मई को आपका नीट का पेपर है। मतलब अप्रॉक्सीमेटली अगर हम मान के चले 140 दिन जो है आपके पास बचे हुए हैं नीट के लिए। ठीक है, अब आप अगर स्कोर करना चाहते हैं नीट में 360 आउट ऑफ 360 विच इज़ पॉसिबल। येस, बहुत सारे बच्चे जो है बायो के अंदर 360 आउट ऑफ 360 स्कोर करते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं जिनके फुल मार्क्स आते हैं, क्योंकि आपका जो पेपर है दैट इज़ टोटली एनसीईआरटी बेस्ड। भाई आप लोगों को पता है पेपर आएगा कहाँ से, तो क्यों नहीं पढ़ते हो आप, है ना। आप बिल्कुल एनसीईआरटी के एक एक लाइन, एक एक डायग्राम, एक एक फ्लो चार्ट को इस तरह से रिवाइज कर लीजिए कि आपका कहीं से भी क्वेश्चन आए, आपका नहीं रहे वो क्वेश्चन। ठीक है, एंड इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। पहले क्या होता था बेटा, बाहर से आता था सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें आती थी, तो उस टाइम पे बच्चों को पता ही नहीं होता था। बच्चे बाहर का पढ़ने में लगे रहते थे और एनसीईआरटी के पॉइंट्स नहीं पढ़ पाते थे, तो उनके कोई एक आधे क्वेश्चंस गलत हो जाते थे। ठीक है, बट अब आपकी जो वन एंड ओनली बुक है दैट इज़ एनसीईआरटी, उसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आपको बस उस एनसीईआरटी को सही तरीके से पढ़ना है। आपकी प्रिपरेशन हो सकता है बिल्कुल सही हो, आप सही तरह से पढ़ रहे हो, पर फिर भी आपको इन लास्ट 4 मंथ्स में एक सही डायरेक्शन में रिवीजन, सही डायरेक्शन में तैयारी, सही डायरेक्शन में आपको जो है अपना सारा कुछ पीवाईक्यू वगैरह करने की ज़रूरत है, ताकि आपका स्कोर बायो में 360 आउट ऑफ 360 आए। ठीक है, तो उसी चीज़ को मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी आज कि टुडे इज 12th ऑफ दिसंबर, 5th मई को आपका पेपर है। अप्रॉक्सीमेटली 140 डेज है। किस तरह से अपने बायोलॉजी को आप लोग जो है पॉलिश करेंगे, कैसे उसको आप मतलब और स्ट्रांग बनाएंगे, सो दैट यू कैन गेट 360 आउट ऑफ 360 इन योर बायोलॉजी। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं इस चीज़ को। सबसे पहली चीज़ है, देखो आपको ना कोई किसी तरह की रेफरेंस बुक, किसी तरह के सोर्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट स्टिक टू वन बुक दैट इज़ योर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में इतना कुछ है, इतना कुछ है। आप जब पढ़ने लगोगे ना तो आपको पता चलेगा यार ये चीज़ भी एनसीईआरटी में है, ये वाला पॉइंट भी एनसीईआरटी में है, ये भी मुझे करना है। ठीक है, तो आपको ना एनसीईआरटी को पूरा मास्टर कर लेना है। एक एक लाइन, एक एक डायग्राम, एक एक जो समरी में पॉइंट लिखा हुआ है वो सब कुछ कर लेना है। कई बच्चे कहते हैं मैम समरी पढ़ने की ज़रूरत है कि नहीं, तो उसके लिए है वेरी बिग येस, बिल्कुल पढ़ना है भाई आपको समरी, क्योंकि समरी में कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके चैप्टर में नहीं दिए हुए हैं, है ना। कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको चैप्टर नहीं बताता है पर समरी बताती है, तो वहाँ से क्वेश्चन बन गया तो आप क्या करोगे। तो आपको बिल्कुल करनी है भाई समरी, सारे डायग्राम्स करने, सारे फ्लो चार्ट्स करने, सारी लाइनों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो नो रेफरेंस बुक, जस्ट स्टिक टू एनसीईआरटी। ठीक है, सेकंड है कि आपको ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अब जो है ना, लास्ट आपने पढ़ लिया होगा, 2-3 रीडिंग्स आप लगा चुके होंगे, बट अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। खाली पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आप अगर पढ़ रहे हैं कुछ नहीं होगा जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है, और उन क्वेश्चंस में ज़रूर इंक्लूड करिए पीवाईक्यूज़। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस का मतलब क्या है, जैसे आप कोई भी चैप्टर कंप्लीट करते हैं, जैसे आपका वीकली टारगेट है कि इस वीक में मैंने भाई 3 चैप्टर्स कंप्लीट करे हैं, या एक वीक में मैंने पूरी एक कंप्लीट यूनिट कंप्लीट करी है, तो उस केस में आप लोग क्या करेंगे, उस केस में आपको उसके जो भी पीवाईक्यूज़ हैं वो पीवाईक्यू करो। और पीवाईक्यू में आपको ध्यान देना है कि लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यू, बस उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अब की बार 2024 का पेपर है ना, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 2014 या 2015 के पीवाईक्यू कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इससे ज़्यादा पीवाईक्यू ना करें बिल्कुल भी। लास्ट 10 ईयर्स, जैसे अब की बार 2024 का पेपर होगा, तो आप मानकर चलो आप 2013 से या 2000 जो है 14 से या 15 से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो देखने वाली चीज़ है यहाँ पर वो ये है कि जो आपके सबसे पहले जब आप रिवीजन स्टार्ट कर रहे हो अपनी, या जो भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, इजी चैप्टर से शुरू करो। इजी चैप्टर से जब हम स्टार्ट करते हैं ना तो हमारे को समझ आती हैं चीज़ें, और जब हम उसके क्वेश्चंस करते हैं तो वो भी हो जाते हैं, तो हमारा ना कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है। ठीक है, कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होने के लिए ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना तो आपको आगे पढ़ने का मन नहीं करेगा। ठीक है, तो पहले करिए इजी चैप्टर, उसके बाद आइए हाई वेटेज वाले चैप्टर्स पे, या थोड़े से जो डिफिकल्ट चैप्टर्स होते हैं उन पे। ठीक है, क्योंकि करके सब कुछ जाना है बेटा। ऊपर टॉपिक का नाम क्या है वीडियो का, 360 आउट ऑफ 360। तो कोई भी बच्चा जो ये सोच रहा है कि भाई मैं 2 चैप्टर छोड़ के जाऊंगा नीट में, मैं 3 चैप्टर छोड़ के जाऊंगा नीट में, वो इस वीडियो को ना देखे। उनके लिए ये वीडियो नहीं है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो कि कंप्लीट सिलेबस करके जाएंगे, एक एक चैप्टर, उसकी लाइन, उसके डायग्राम्स पढ़ के जाएंगे, उनके लिए ये वीडियो है। ठीक है ना, तो चाहे ईजी चैप्टर हो चाहे डिफिकल्ट हो, देखो बेटा आपको सबको ही करना, सब कुछ करना पड़ेगा, राइट।
उसके बाद बात करते हैं कि आप जो भी पेपर्स दे रहे हैं, जैसे ना पेपर्स आप जब दे रहे हो तो आपके कोई क्वेश्चन गलत तो होंगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन गलत ना हो। तो आपका जो भी क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है उस क्वेश्चन को पहले तो आप करेंगे अपनी एनसीईआरटी के अंदर मार्क। जैसे आपका क्वेश्चन गलत हुआ तो एक स्पेसिफिक कलर का हाइलाइटर ले लीजिए, कोई भी। मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप ले लो रेड कलर का हाइलाइटर, क्योंकि रेड ना डेंजर का साइन है, ठीक है, डेंजर साइन, तो वो आपको बार बार याद दिलाता रहेगा। रेड कलर का हाइलाइटर लो, उससे जो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हुआ उसको हाईलाइट करो, उस लाइन को हाईलाइट करो, ठीक है, कि भाई एनसीईआरटी में ये पार्ट मेरा गलत हो रहा है तो ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ। फिर आपको पता चलेगा भाई जब मैंने पहली बार टेस्ट दिया था ना तो मेरा यहाँ से क्वेश्चन गलत हुआ था, क्या पता आपका नेक्स्ट टाइम भी जब आप उसी चैप्टर का टेस्ट दो तो आपका वही क्वेश्चन फिर से गलत हो, क्या पता आपका थर्ड टाइम भी वो गलत हो। इसका मतलब है वो टॉपिक आपको डिफिकल्ट लग रहा है, वो टॉपिक आपके लिए मुश्किल है, आपके वहीं से क्वेश्चन गलत होते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा डिफिकल्ट टॉपिक क्या है, इस बुक में डिफिकल्ट क्या है, कौन सा मुझे दिक्कत हो रही है समझने में। फिर आप क्या करिए, उस डिफिकल्ट टॉपिक के क्विक नोट्स बनाइए, उसके क्विक रिवीजन के नोट्स बनाओ, ताकि जब वो टॉपिक दोबारा आए टेस्ट में तो आपने फटाफट से वो नोट्स पढ़ने हैं और आपको वो क्वेश्चन हो जाए। क्योंकि पूरा का पूरा टॉपिक मत पढ़ो, क्योंकि जब आप मल्टीपल रीडिंग्स लगाओगे तो उस टाइम पे ऐसा नहीं है कि हर पार्ट को दोबारा दोबारा पढ़ो। जो आपका डिफिकल्ट टॉपिक है उसके शॉर्ट नोट्स बना लोगे, हाँ भाई इसमें ये पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स है, इसको ऊपर ऊपर से देख के चले जाओ। पूरा का पूरा चैप्टर नहीं पढ़ते हैं, जब हम रिवाइज करते हैं, फाइनल रिविजन दे रहे होते हैं, हमें पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना होता है। कुछ पार्ट्स जो आपके स्ट्रॉन्ग है उनको अलग कलर के हाईलाइटर से स्ट्रॉन्ग करो, कुछ अगर पीवाईक्यू वाले जो पार्ट है उसको अलग कलर से हाईलाइट करो, जो आपका कॉन्टिन्यूसली गलत हो रहा है, रॉन्ग हो रहा है, उसको अलग कलर से हाईलाइट करो, ठीक है। इससे आपकी एनसीईआरटी में आपको बाइफर्केशंस मिल जाएंगी कि भाई ये पार्ट है इंपॉर्टेंट, इस वाले हाईलाइटर वाला, इस हाईलाइट का मतलब है कि ये पीवाईक्यू है, इस हाईलाइट का मतलब है कि ये मेरे रॉन्ग हो रहे हैं, ये डिफिकल्ट है, ठीक है। एंड जो सबसे ज़रूरी है वो है आपका रिवीजन। आपको बार बार कंटेंट को रिवाइज करते रहने की ज़रूरत है। रिवाइज नहीं करेंगे बेटा, अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे आपका कंटेंट स्ट्रांग नहीं होगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और 360 आउट ऑफ 360 आने बहुत मुश्किल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ ये सारी स्ट्रैटेजीज जो मैं आपको बता रही हूँ इनको फॉलो करिए। सबसे पहली चीज़ एनसीईआरटी पे स्टिक रहिए, कोई बुक नहीं, कोई रेफरेंस बुक नहीं, इधर उधर की किताब, कोई कोचिंग का मटेरियल, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए रेगुलर, ठीक है, चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज, वीकली, मंथली, अपने इस तरह से क्वेश्चंस करते रहिए। और लास्ट ईयर जो आपके 10 ईयर्स के पीवाईक्यू उनको ज़रूर करिए, ठीक है। इसकी जो मैं वीडियो भी लेकर आने वाली हूँ चैनल पे, जिसमें हम लास्ट 10 ईयर्स के सारा जो नीट के पेपर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, उनमें बायो का जो पार्ट है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। कंप्लीट ईजी चैप्टर्स, जो आपके ईजी चैप्टर्स हैं उनको करो, फिर कम वेटेज वालों को, फिर ज़्यादा वेटेज वालों को, ऐसे सारों को करना है आपको, ठीक है। जो भी रॉन्ग क्वेश्चन हो रहा है, जो भी डिफिकल्ट पार्ट लगता है उसको एनसीईआरटी में हाईलाइट करिए ताकि नेक्स्ट टाइम वो गलत ना हो, और अपने नोट्स को रिवाइज करते रहिए जितना आप कर सकते हैं। दैट दिस इज व्हाट यू हैव टू डू टू स्कोर 360 आउट ऑफ 360 इन योर नीट 2024 एंड इट इज पॉसिबल, इट इज वेरी मच पॉसिबल। अगर आप डिटरमिन्ड हो, अगर आप के अंदर एक ज़ील है, आपके अंदर ये है कि हाँ भाई मुझे करके दिखाना है, तो आप ज़रूर कर लेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आएंगे नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और मैं साथ साथ एनसीईआरटी की जो है आपके वन शॉट वीडियोस भी लेकर आ रही हूँ, आप उनको भी देख सकते हैं। और मेरे चैनल पे नीट के रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, जिसमें आप जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में चेक कर सकते हैं, वीडियोज़ देख सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं एक वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।